Hello, hello viewers, hello trainees, hello students, हेलो एस्पायरेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है अभी 1 अक्टूबर 2024 से जनजाति विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसमें रूल बुक भी इंक्लूड की गई है। रूल बुक के अनुसार हायर सेकेंडरी के साथ 2 साल का डीएलएड और हायर सेकेंडरी प्लस 4 ईयर डीएलएड की मतलब परीक्षा पास करना ज़रूरी है। इसके बाद वही एक्चुअली में इस बार वही पैटर्न है जो 2011 में एग्ज़ाम हुआ था। वही पैटर्न है कि पूरा एक 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। 5 सेक्शन में पेपर डिवाइड रहेगा। पहला सेक्शन रहेगा CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी। सेकंड सेक्शन रहेगा भाषा नंबर 1। दूसरा सेक्शन रहेगा तीसरा भाषा नंबर 2। चौथा सेक्शन रहेगा गणित और पांचवा रहेगा पर्यावरण अध्ययन। इसके पहले हमारा एक वीडियो डेमो वीडियो रहा है। इस वीडियो में आपको पता है कि हमने ये बात कही कि 60% वेटेज तक 55 to 60% वेटेज तक पेडागॉजी का रहा है। तो पेडागॉजी को आपको कितना वेटेज देना है इस बात से पता लग रहा है। अब ये जो 2011-12 में जो पेपर हुआ था उसमें जो पेपर हुआ था, जो मैंने एक्चुअल में ये पेपर क्वालिफाइंग किया हुआ है 2011-12 में। आउट ऑफ 136 मार्क्स आई हैव स्कोर। इस पेपर में आपका मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि इस पेपर में भी पहला सेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी है। तो इसी पेपर का जो पहला सेक्शन है वो हम लोग भी इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। वही बात कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का ऑल प्रेस दबा दें, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है। फ्री लेक्चर के या डेमो लेक्चर के या पैड लेक्चर के भी मिल जाएंगे आपको। फिर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको पैड को लेक्चर को किस तरह से आप अपने लिए परचेज कर पाएंगे या यूज कर पाएंगे वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं, ठीक है, जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, तनाव रहित होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है। इसका आंसर ये है जो दोनों होते हैं, मतलब बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समाजमितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है? इसका आंसर है जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया? इसका आंसर है 1910। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व में वे विभिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आँखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग होते हैं। क्लियर, इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। शारीरिक भेद है, भावनात्मक है नहीं, मानसिक है नहीं, शारीरिक भेद इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? इसका आंसर क्लियर आंसर है परिवार का व्यवसाय। ठीक है, परिवार का व्यवसाय शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। ठीक है, चारों ऑप्शन आप देख के आप पता कर सकते हैं इसका आंसर क्या है। वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पिछड़ा बालक, बैकवर्ड चाइल्ड। किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है? इसका आंसर स्पीयरमैन ने कहा था, जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं। आईपीसी का अर्थ होता है इंडियन पैनल कोड, इंडियन पोस्टल कोड, इंडियन पैनल कोड इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। टोटल 30 क्वेश्चन आर हैव दिस सेक्शन। वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रटने की स्मरण शक्ति।
रोट मेमोरी। अब्राहम मैस्लो कौन थे? तो अब्राहम मैस्लो थे मानवतावादी, ठीक है, मानवतावादी थे अब्राहम मैस्लो। इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? इसका आंसर है लेविन, लेविन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो किसके द्वारा निर्देशित होता है? परिपक्वता, मैचुरेशन, इंस्टिंक्ट, लर्निंग। तो इसका आंसर इंस्टिंक्ट। निर्देश चिकित्सा किसने विकसित की? डायरेक्टिव थेरेपी बाय डेवलप्ड बाय किसने? ईलिस ने, ईलिस ने निर्देश चिकित्सा विकसित की। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? मनोविश्लेषण साइक्लो एनालिटिक अप्रोच है, फ्राइड ने दी थी, और फ्राइड को ही है ना साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आवश्यकता, नीड्स। अगला क्वेश्चन है, मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? तो मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम नेक्स्ट लास्ट स्टेप को कहा जाता है, स्टेज को कहा जाता है आत्मबोध। इसका आंसर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वह प्रक्रिया जिसके व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है और उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके, ठीक है। इसका आंसर अभी प्रेरणा होना चाहिए, मार्गदर्शन मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? इसे अधिगम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेफलोफेगोडल प्रकृति का अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन है, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को कहा जाता है? गर्भाधान से बालक के जन्म की अवधि को कहा जाता है प्रसव पूर्व काल। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक की अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने का प्रयास होता है, इसे बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय अवस्था। अगला क्वेश्चन है, रोड्सा एक ब्लड टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि किसने निर्मित किया? हरमन रोड्सा। अगला क्वेश्चन है, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन है, वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, कौन था? जॉन पियाजे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत। भाषा को वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती के सही के साथ सदस्य व्यक्ति को नियंत्रित करती है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? भावना विकास शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर बच्चों को दिखाकर परामर्श नेपाल और सीमा जहाँ दूसरों का ध्यान आकर्षित करने सक्षम हो, ये उपरोक्त सभी, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इसको कहा गया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यहाँ कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसके बाद अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।